हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो किस पे बेस है, हमारा ये टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है। तो जैसा ये डायग्राम हमारा शो कर रहा है कि कैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगे तो ये लाइंस कैसे यूनिफॉर्मली एक तरफ जाती हुई, सबकी थिकनेस एक तरफ से सेम है कि अगर कोई एरिया ले लें तो इस एरिया से पर्टिकुलर उतनी ही लाइंस जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से यूनिफॉर्म हम डिफाइन करते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल की कंडीशन क्या बताई थी, डाइपोल कैसा होता है, डाइपोल वही था जिसपे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैसे थे, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। तो ये तुम्हारा डाइपोल है, ठीक है, जो जिस पे चार्ज क्या है प्लस क्यू एंड दैट इज माइनस क्यू। ये कैसा है प्लस 12। अब ये क्या है थीटा। थीटा क्या है बेसिकली यहाँ पे जो एंगल है डाइपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, कुछ यहाँ पे ये सीन बन के आया है। अब क्या होगा कि हमने बताया था कि अगर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब एक फोर्स लगेगा तो फोर्स कैसा होगा, यहाँ से अगर लेके चले कुछ इस तरह से फोर्स इस पर F अप्लाई करेगा। F इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इंटू ई। यहाँ पर भी फोर्स अप्लाई करेगा लेकिन डायरेक्शन इसकी कैसे होगी, अपोजिट। अपोजिट का मान लें कुछ इस तरह से, तो कितना हो जाएगा F इक्वल टू Q E। ठीक है, ये माइनस का माइनस क्यू ई है क्योंकि डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन शो करेंगे तो मैग्नीट्यूड नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं क्योंकि डायरेक्शन हमने दिखा दी है। ओके, अब क्या है कि अगर ये क्या है कि वो एंगल पे है तो ये क्या है इसकी लेंथ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। तो इसकी लेंथ के दो कंपोनेंट को हम ड्रॉ करते हैं। कुछ इस तरह से एक कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट ये। तो ये वाली की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस वाले की लेंथ है हमारी कितनी 2L cos थीटा और इस वाले की लेंथ हो जाएगी 2L साइन थीटा। ये कैसे आया, अच्छा क्वेश्चन ये है कि कैसे आया, चलो यहाँ देखते हैं। मानो ये फोर्स कैसा है, हमने 11th में पढ़ा था कि किसी भी फोर्स के कंपोनेंट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, कुछ इस तरह से। अगर ये थीटा है तो ये वाला कौन सा पैटर्न हो जाता था F cos थीटा एंड इसके जो परपेंडिकुलर फोर्स होता था वो कैसा हो जाता था F sin थीटा। ठीक, ये F cos थीटा F sin थीटा। तो मान लो यही लेंथ तो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करी है इसको, मानो ये लेंथ इसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गई है क्योंकि ये तो आएगा इसी के रिस्पेक्ट में, तो ये इतना है तो ये भी यही है। तो जो ये लेंथ है वही इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस तरह को इसको क्या बोलेंगे F sin थीटा। तो हमेशा याद रखना है हमको कि अगर यहाँ पे वैल्यूज गिवन हो कहीं पर भी तो किसी भी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर थीटा दिया है तो दूसरी वाली लेंथ मुझे जो नीचे है थीटा के साथ वाली वो क्या हो जाएगी F cos थीटा एंड उसके सामने जो हो जाएगी F sin थीटा। वही यहाँ पे वैल्यूज़ की बात करी गई है। अगर हम ये बोलें कि अगर ये डाइपोल जो हमारा है डाइपोल पे नेट फोर्स कितना लगा हुआ है, अगर नेट फोर्स की बात करें एट डाइपोल नेट फोर्स तो कितना लगा, अगर माने एक फोर्स किसके लिए लगा प्लस क्यू के कारण, प्लस दूसरा फोर्स कैसे लगा माइनस क्यू के कारण। ठीक है, तो अब प्लस क्यू के कारण कितना है प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई के कारण कितना माइनस क्यू ई। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हुआ 0 क्योंकि देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, अगर हम इस तरह से बात करें ये है और ये है। ठीक, तो ये दोनों निगलेक्ट, तो ये मतलब ये जो फोर्स हो रहा है मतलब इसको ना वो आगे लेके जाएगा ना इस कंपोनेंट को पीछे लेके जाएगा, मतलब डाइपोल कहीं मूव नहीं कर सकता क्योंकि फोर्स कैसा आ रहा है 0 आ रहा है। लेकिन ये तब कंडीशन पॉसिबल थी जब हमारा लाइन ऑफ एक्शन एक ही फोर्स पे हो। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई बॉडी है जिस पे फोर्स अगर ये F लगेगा तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर भी F लगना चाहिए, तो निगलेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तब ऐसा होगा। मान लेंगे अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हो तो कैसा हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ मूव करना चाहें और इसको यहाँ मूव करना चाहें तो क्या करेगी, ये रोटेट करने लग जाएगी। इस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, इस रोटेशन को बोलते हैं टॉर्क। जैसे कि एक बॉटल, मान लीजिए ये हमारा मार्कर है,
एक मार्कर है, मार्कर पे हम क्या करें, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया और एक फोर्स ये इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या करेगा, ये रोटेट करने लगेगा। ये रोटेशन ही हमारा क्या है, टॉर्क है। ये रोटेशन क्या है, टॉर्क। तो इस तरह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ वो यहाँ पे कितना होगा, टॉर्क को डिनोट करते हैं हमारा टॉ से, और टॉ का मतलब होता है जितना ये फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स हमारा कितना है, कितना मैग्नीट्यूड, Q इंटू ई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी है, 2L साइन थीटा। तो इसको बेसिकली हम कैसे बोल सकते हैं, Q इंटू 2L, इसको एक साथ कर लें और ऐसे कर लें E इंटू साइन थीटा। तो इसको इस तरह से डिनोट किया। और हमारा ये क्या है, P इंटू 2L, ये हमने पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, इसको डिनोट करते हैं P से, P इंटू ई साइन थीटा। और अगर इसको क्रॉस, क्योंकि क्रॉस में हमारा क्या था, साइन थीटा, तो यानी कि वेक्टर फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू ई, दैट इज टॉ। तो ये हमारा फार्मूला हुआ टॉर्क का, जो प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आता है बोर्ड वगैरह में भी आता है। ठीक है, तो इन सब में आता है, तो इसको हमें पढ़ना है। अगर इसको खोलेंगे तो हमारा ई पी साइन थीटा, टॉ इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा, ऐसा बोल सकते हैं। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो बस इतना ही छोड़ोगे। ओके, तो फिर इतना था। अब इस पे दो डेरिवेशन हमें करने हैं। दो डेरिवेशन कौन से हैं हमारे, जब ये डाइपोल हमारा रखा हुआ कहीं पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि है क्या, यहाँ पे भी तो देखो चार्ज है, और जैसे ही वहाँ पे चार्ज होता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे दिखाई देती है हमको। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है और कहाँ पे है, तो वो हमें डेरिवेशन करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, तो देखो अगर बात करें यहाँ पे कि अगर ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो कहाँ पे हों, सेपरेट हो एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, जैसे कि हमने लेट किया 2L, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं, या तो इसी के एक्सिस पे कहीं पर भी वो पॉइंट हो, मतलब ये जो एक एक्सियल लाइन है जो इसकी डाइपोल की, वो यहाँ पे किसी पॉइंट पे हो सकता है, इस पॉइंट पे कहीं पर भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें उसकी वैल्यू, या वैल्यू किसकी हो सकती है कि इससे एक मिड लाइन लें जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, यहाँ पे कहीं पर बीच में लाइन हो, वहाँ पे हम किसी पॉइंट पे रख दें, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। या तीसरा क्या हो सकता है, वो पॉइंट कहीं पर भी हो, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हमारे जो बोर्ड के क्वेश्चन में है, मतलब बोर्ड के जो सिलेबस में है, वो कितना है, केवल ये दो पैटर्न पे है, यानी कि इस एक्सियल पे हमें कहीं पर बता दो कि किसी पॉइंट को P कोई पॉइंट लेते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, और अगर इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, वहाँ पे अगर पॉइंट कोई कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बस हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो पहला डेरिवेशन करते हैं जो हमारा एक्सियल लाइन पे है, एट एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन क्या है कि हमारा, पहले तो हमने ड्रॉ किया एक डाइपोल, डाइपोल कैसा है, कुछ इस तरह से है, प्लस Q एंड माइनस Q, और इसकी लेंथ कितनी है 2L, और इस एक्सिस पे कहीं पर भी कोई पॉइंट हमने P लेट कर लिया है। इस P पॉइंट कहाँ से है, इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस पे प्लेस्ड है ये पॉइंट R, पॉइंट P। ठीक, अब इस पॉइंट P पे कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर सकती है। पहला, इस माइनस Q के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है, और इस प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है। अगर प्लस, इसको नाम दे दें A B O, इस तरह से। ठीक है,
तो अब ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी तो किस तरह से आएगी, अगर यहाँ पे इसको इस तरह डिनोट करें, प्लस है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, आउटवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से गई, यानी कि ई ए की बात करें तो यहाँ गई। बात करें अगर ई बी, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज है, यानी कि इनवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, इस तरफ से आएगी, ये ई बी हो गई। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना होगा, ई पी इज इक्वल टू ई बी प्लस ई ए। लेकिन देखो कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि हमने इसको पॉजिटिव लिया है, ई ए पॉजिटिव है एंड ई बी को निगेटिव लिया है, तो ई बी निगेटिव ऐसे लिख सकते हैं हम, ई ए माइनस ई बी। अब फाइंड आउट अगर हम कर ले ई ए की वैल्यू और ई बी की वैल्यू, हम यहाँ पे पुट कर दें, हमारा पूरा डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहते हैं हम ई ए की वैल्यू। ई ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ई ए, तो ई ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो कौन सा होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू कितना है, प्लस क्यू ही है ई ए के कारण। और अब आर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट ए से इस डिस्टेंस को आर ना लिख करके ई ए का फार्मूला क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे निकालनी, तो इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ए पी। अब ए पी की वैल्यू कितनी है, अगर ये 2L लेंथ है, इसका ये मिड पॉइंट है, तो ये कितनी बचेगी L, और ये भी कितनी है L। इस वजह से याद करो जब डाइपोल पढ़ा रहे थे तो बात क्या की थी, इसको हमने 2L क्यों कंसिडर किया था, क्योंकि इसको हाफ करना पड़ेगा हमें डेरिवेशन में, इसलिए हमने इसको लेट किया हुआ था। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ए पी की टोटल वैल्यूज बताओ कितनी होगी, क्या इस लेंथ को और इस आर को एडअप कर दें तो हमारा ए पी मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एल प्लस आर का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब बात करते हैं ई बी की। ई बी की वैल्यू कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, बी से डिस्टेंस कितनी ले लें, इसकी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, बी टू पी, डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी, इस अगर आर से, इस टोटल आर से अगर ये एल को हटा दें तो ये डिस्टेंस बच जाएगी, तो आर माइनस एल। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर बी पी की बात करें, बी पी स्क्वायर, तो कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन से हम वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे कितना होगा, ई ए की वैल्यू हमने निकाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, Q कॉमन ही इन दोनों टर्म से, Q कॉमन मिल जाएगा, Q को कन्वर्ट किया बाहर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा अंदर क्या बचा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा टर्म बचा। अब इस टर्म को अगर हम सॉल्व कर लें हमारा पूरा डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करो। यहाँ पे कुछ टर्म कैसा आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आया, R प्लस एल का होल स्क्वायर एंड R माइनस एल का होल स्क्वायर, एंड अपॉन में कितना आएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर।
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, एंड इसको खोलेंगे तो कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर एंड R माइनस एल होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट करेंगे, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन, यहाँ पे देखो R प्लस एल का होल स्क्वायर है और R माइनस एल का होल स्क्वायर है, क्या इसको हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है, अगर इसे स्क्वायर कॉमन कर लें तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा आर प्लस एल एंड आर माइनस एल, दो ब्रैकेट में तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हुआ, आर से आर स्क्वायर, एल से एल स्क्वायर, रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या बचा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2RL, 4RL बचा, टोटल कर देते हैं इसको तो कितना बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से आया। तो बस ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रख दें, क्योंकि ये सारी वैल्यू का कैलकुलेशन क्या है बस यही है। तो ये आने की हमारा EP की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस Q 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ पे रहेगा ही, यानी कि कुछ इस तरह से ये वैल्यू आई। ठीक है, अब इस वैल्यू को थोड़ा इधर पे लेके चलते हैं तो कितना हुआ EP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 4QRL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, कैसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q इंटू 2L, ऐसे कर लें इंटू 2R, कुछ इस तरह से इसको कर सकते हैं। क्यों किया, क्योंकि हमें ये पता है कि वैल्यू कितनी है इसकी, इतनी माइनस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये यहाँ पे वैल्यू क्या रख सकते हैं, वैल्यू P की, क्योंकि P इज इक्वल टू कितना होता है हमारा Q इंटू 2L, तो प्लेस कर दो वैल्यू यहाँ पे। तो EP कितना हुआ हमारे पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इफ़ अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि ये जो 2L जो लेंथ है हमारी कंपैरेटिवली R के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा छोटी है, और जब बहुत ही ज़्यादा छोटी तो क्या हम निगलेक्ट कर सकते हैं? सोचो यहाँ पे तो एल स्क्वायर है, जब L इफ़ R इज़ वेरी ग्रेटर देन 2L, सो वी निगलेक्टेड एल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर स्क्वायर के। ठीक है, एल स्क्वायर को निगलेक्ट करते हैं, यहाँ से निगलेक्ट करने का मतलब इसको हटा दें, तो बचेगा हमारे पास क्या EP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस P इंटू 2R अपॉन R की पावर 4, क्योंकि यह भी क्या है कि एल स्क्वायर था, यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का भी स्क्वायर मतलब R की पावर 4। अब देखो क्या ये R इस R से एक कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन क्या है, EP इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस P इंटू 2 बाई आर क्यूब। अगर इसको अच्छे से लिखें तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, EP इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई आर क्यूब। ठीक,
ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन किस चीज़ के लिए है? ये जो P पॉइंट है कब की बात है? ये एक्सियल की पॉइंट की बात है, जब एक्सियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्सियल लाइन की बात कर रहे हैं। जब इस लाइन पे हमारा पॉइंट P रखा हुआ है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 1/4πε0 इंटू 2πr³। माइनस साइन इंडिकेट केवल ये कर रहा है कि किधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस तरफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड किसका है? क्योंकि हमने लेके यहाँ पे क्या चले थे? EA माइनस EB। तो यानी कि अगर डेरिवेशन में हम लेके चलते EB माइनस EA तो हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। यानी कि हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर रखा है, यानी कि हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला है? EB इज ग्रेटर देन EA। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, क्यों? जो पास में होगा, जो वैल्यू पास में होगी वो कैसी होगी? वो ज़्यादा बड़ी वैसे भी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ज़्यादा महसूस होगी और वो कम होगी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कौन सी है? ये वाली। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट निकल के आता है EB इज ग्रेटर देन EA। यानी कि हमारी जो मैग्नीट्यूड होगी, जो लास्ट वाली, वो किधर जाएगी? इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी।